आप सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। आज हम कार तथा ऊर्जा पाठ के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, जो हमें m का मान दिया गया वो 20 किलोग्राम दिया गया है, इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। यानी कि प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, तो u का मान हमको दे रहा 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग v कितना हो रहा है, यह 2 मीटर प्रति सेकंड। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, यानी W का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जितना कार्य करते हैं उतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्य, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा एक ही प्रकार की भौतिक राशि है जिनको आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन मतलब गति ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो गति ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल, गति ऊर्जा का मात्रक भी जूल, स्थिति ऊर्जा की मात्रक भी जूल होता है। तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो किया गया कार्य बराबर गति ऊर्जा में परिवर्तन। तो गति ऊर्जा यानी अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा। तो अंतिम गति ऊर्जा का सूत्र तो 1/2 m और v स्क्वायर। तो अंतिम वेग v है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा 1/2 m और प्रारंभिक वेग हमको u दिया गया है तो 1/2 m u स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 m दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं तो 1/2 m ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। मान रख देते 1/2 m का मान हमको 20 किलोग्राम दिया गया है तो m की जगह 20 तक दिया। v स्क्वायर, v का मान 2 है तो 2 का वर्ग माइनस u का मान 5 दिया है तो 5 का वर्ग। 20 में 2 का भाग जाएगा, 2 धाम 20, 10 बार जाएगा। 2 का वर्ग 4 माइनस 5 का वर्ग 25, 10 और 4 माइनस 25 यानी माइनस का 21 हो जाएगा। 21 धाम 210 यानी माइनस का 210 और ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है तो ये हो जाएगा जूल। तो यहां पर जो किया गया कार्य W निकला उसका मान ऋणात्मक निकला, माइनस निकला। तो माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु का वेग क्या हो, लगातार कम होता चला जा रहा है ना। 5 से कितने पे आ गया, 2 आ गया, यानी कि गति ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो W का मान माइनस 210 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, जो पिंड का द्रव्यमान है वो हमें 10 किलोग्राम दिया गया है, मेज पर ए बिंदु पर रखा है। ये ए बिंदु है, यहां पर ये पिंड रखा हुआ है। इसे बिंदु बी तक ले जाया जाता है, ए से बी तक ले जाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज, ये रेखा क्षैतिज है, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पिंड का भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ काम करता है। जो गुरुत्व बल है वो कहां काम करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। और पिंड क्या हो रहा है, क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो रहा है, यानी जो लगने वाला बल है वो विस्थापन की दिशा में नहीं है। इन दोनों के बीच कितने का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो किया कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल जो है वो विस्थापन यानी के लंबवत है, अतः किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि पिंड में ऊर्ध्वाधर विस्थापन नहीं हो रहा, क्या हो, क्षैतिज विस्थापन हो रहा है। या हम इस तरह समझ सकते हैं कि यहां पर लगने वाले बल यानी भार और विस्थापन के बीच
90 अंश का कोण बन रहा है। और किया का W बराबर होता है FS cos 90। FS cos थीटा होता है और बनने वाला कोण कितना 90 अंश बन रहा है। F बराबर M इंटू ए रख सकते हैं या M इंटू जी रख सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण M इंटू जी हो गया इंटू एस और cos 90। सबके मान रख M का मान 10 है, G का मान 9.8, S विस्थापन A से B तक हो गया। cos 90 और cos 90 का मान 0 होता है। तो जब किसी संख्या में 0 गुणा किया जाएगा तो सब कुछ कितना हो जाएगा 0। यानी कि गुरुत्व बल द्वारा किया कार्य कितना होगा, ये 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यानी 250 यूनिट ऊर्जा व्यय हुई। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो एक महीने में व्यय ऊर्जा 250 यूनिट है और इसे हमें जूल में बदलना है। हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। और इसका मान जो जूल में निकलता वो निकलता 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ये आता कैसे इसको हम देख लेते हैं। हम डायरेक्ट मान रखेंगे लेकिन ये आया कैसे वो पहले जान लेते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 1000 60 गुणे 7 3600 वाट सेकेंड। तो हो जाएगा 36 से कम 36, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे वाट सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहां मानेंगे तो 6 खिसकेगा तो हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घाते 6 और वाट सेकेंड होता है जूल। ये कैसे होता है जूल। हम जानते हैं कि P बराबर होता है W अपॉन T। तो W बराबर P इंटू टी। कार्य का मतलब क्या होता है जूल। P शक्ति के मात्रक वाट और समय के मात्रक सेकेंड। यानी वाट गुणा जो सेकेंड होता है वो किसके बराबर होता है जूल के बराबर होता है। तो वाट सेकेंड को हमने लिख दिया जूल। यानी 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। तो घर में एक महीने में व्यय ऊर्जा 250 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर कितना हो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। तो 250 और यूनिट हटेगी यहां पर कितना लिख देंगे गुणे 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, क्योंकि हमें जूल में उत्तर चाहिए। तो 0 25 छक्का 150 की 0 हाथ लगी 15, 25 के 75, 5 80 10 90। यहां पर एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे गुणे 10 की घाते 6। दशमलव यहां पर एक अंक किसका है 2 अंक किसका है तो हो जाएगा 9.0। तो यहां पे 2 जोड़ देंगे गुणे 10 की घाते 8 जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, जो पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m दिया गया है वो हमको 40 किलोग्राम दिया गया है। धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। जो h का मान दिया गया है वो हमको 5 मीटर दिया गया है कि 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। और g का मान नीचे दिया गया हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर सेकंड की घाते -2। हमें स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पिंड की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, सूत्र होता है mgh। मान रख देते हैं, m का मान 40 दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है, h का मान 5 मीटर दिया गया है,
40 पंचे 200, 200 में 10 को गुणा कर 2000 हो जाएगा। और स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल। फिर कह रहा है यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, यानी मुक्त रूप से पिंड गिरेगा, यानी कि पिंड का प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। तो u का मान कितना हो जाएगा, 0, प्रारंभिक वेग 0। तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, h ऊंचाई तक पहुंचा 5 मीटर तक, अब इसका आधा रास्ता है, यानी कि अब हमने ऊंचाई h डैश मान ली, तो h डैश का मान जो है पहले का आधा है, यानी h/2 है, यानी 5/2 है, और 5/2 यानी 2.5 मीटर है। तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय इसकी गति ऊर्जा परिकलन की गति ऊर्जा हमको ज्ञात करना है। u हो गया, उसके द्वारा चली गई दूरी हो गई 2.5 मीटर। यदि ये वेग पता चल जाए v, तो हम गति ऊर्जा उसकी निकाल देंगे, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम है। तो हम गति का तीसरा समीकरण यूज करते हैं, और ये होता है v² बराबर u² प्लस 2gh। जब पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। जब पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तब प्लस जी होता है, जब नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब माइनस जी काम करता है। सब मान रख देते हैं, u का मान 0 प्लस 2, g का मान को 10 दे रहा है, और h का जो मान है वो 2.5 मीटर है। तो 0, 25 दूनी 50, ये 5 और 5 धाम 50, 2.5 में जब 2 को गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 10 पना 50, तो हो जाएगा 50। v² का मान कितना निकला, 50 निकल आया। तो हमें गति ऊर्जा ज्ञात करनी है, और गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m का जो मान है हमको 40 किलोग्राम दिया गया है, और v² का मान सीधे 50 निकाला है। 40 में 2 का भाग जाए 20 आ जाएगा, गुणे 50, और जब 20 से 50 को गुणा 5 दूनी 10, 1 0 2 0, और गति ऊर्जा का मतलब जूल, तो 1000 जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा।